हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल क्या होता है, इसका बेसिक जानेंगे। फिर अपन गुणनखंड विधि से वर्ग, वर्गमूल निकालना तथा घनमूल निकालना सीखेंगे। एकदम बेसिक से सीखेंगे और इस तरीके से आप कहीं भी निकालेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, आंसर आएगा। कोई भी ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग क्या होता है। तो वर्ग होता है किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग यानी 2 का 2 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। तो ये होता है वर्ग। वर्ग और वर्गमूल में अंतर देखेंगे अपन क्या है। इस तरीके से कोई कहते 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 का 2 बार गुणा, तो 3 तिरका 9, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9। अब देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी संख्या का 2 बार गुणा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, किसी ने कहा कि 4 का वर्गमूल क्या है, 4 का वर्गमूल क्या है। इसका मतलब है कि इसमें 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 बार टूट जाएगा, 2 में और 2 में, लेकिन रूट के अंदर ये रूट लगा होता है, तो 2 बार टूट गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल आएगा, यही 4 का वर्गमूल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, इसमें से 1 बाहर निकलेगा। अगर कोई कहता है 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 9 का 1 3 ये और 1 3 ये, इसमें से 1 बाहर निकल आएगा, तो 3 ये 9 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी रूट 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। इसी की तरीके से घनमूल होता है। इसमें यहाँ या तो 2 लगा मिलेगा आपको या फिर नहीं लगा मिलेगा। तो आपको हमेशा, अगर ऐसा मिलता है, नहीं लगा मिलता है, तो आपको हमेशा वर्गमूल समझना है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। घनमूल क्या होता है, घनमूल में यहाँ पे 3 की घात लगी होती है, 3 की घात हमेशा आपको मिलेगी। ठीक है, तो इससे अपन को समझना होता है कि ये घनमूल है। अब घनमूल कैसा होगा, ये मान लीजिए 27 है, ठीक है, तो इसको 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं अपन। 3 तिरका 9 और 9 त्रिक 27, 3 तिरका 9, 9 त्रिक 27, तो इसका घनमूल निकल आएगा 3। ठीक है, जैसे कोई लिख दे 64, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 और 4 और 4 के 3 पेड़ टूट जाएंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये निकल आया 4। तो ये 4 इसका घनमूल हो जाएगा, किसका, 64 का घनमूल 4। तो ये वर्गमूल और घनमूल में अंतर था, इसमें 2 और इसमें 3 के पेयर होते हैं, इसमें 2 के पेयर, इसमें 3 के पेयर। और घन तो आप लोग जानते ही होंगे क्या, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा, 3 बार गुणा, जैसे 27 आ गया, तो ये इसका घन है। अब हम वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल को निकालना सीखेंगे। तो यहाँ हम वर्गमूल और घनमूल निकालना अलग अलग सीखेंगे। अभी यहाँ अपन वर्गमूल निकालेंगे और यहाँ घनमूल निकालेंगे। अभी किसी ने हमसे कह दिया कि भैया 12 25 ये है, इसका वर्गमूल निकाल के बताइए। तो अब हम इसमें गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ये सबसे आसान होती है, इसके बाद भाग विधि होती है, वो थोड़ी सा टफ होती है, ये सबसे आसान होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से भाग देंगे। 5 से भाग क्यों हो रहा, क्योंकि इकाई में 5 है। ये विभाज्यता के नियम का वीडियो में डाल चुका हूँ, आप जरूर देखें उसे। अब हम यहाँ 5 से भाग देंगे तो देखेंगे कि 5 दूनी 10, 2 बार गया, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20, फिर यहाँ 2 बच गया तो बचम 25। अभी फिर से ये 5 से इसका भाग चला जाएगा, 5 चौको 20 और 4 और 5 45 हो गए, तो 5 नाम 45। अब 7 से चला जाएगा 7 बार, 7 सतैया 49 और 7 एकम 7। अब वर्गमूल में ध्यान देना होता है कि हमेशा वर्गमूल चूंकि 2 की घात का होता है, लिखा हो या नहीं लिखा हो, इसका मतलब ये है हमें वर्गमूल ही निकालना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आप घनमूल नहीं निकाल लीजिएगा, निकालना वर्गमूल ही पड़ेगा। अगर घनमूल निकालना होता है वहाँ 3 की घात होती है। तो अभी यहाँ जो कि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 2 के पेयर बनते हैं, हमने अभी देखा। तो 1 5 यहाँ निकाल लिया
इस पेयर में से, जोड़े में से एक 5 निकाल लिया, एक जोड़े में से 7 निकाल लिया, तो 5 सत्ते 35, इसका गुणा कर दिया तो 35, यानी इसका वर्गमूल आ गया 35। 12 25 यानी 1225 का वर्गमूल कितना आ गया? 35। 35 इसका आंसर हो जाएगा। अब निकालेंगे हम घनमूल यानी क्यूब रूट। अब मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं हम 10 648, इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्यूब रूट में हमेशा 3 का पेयर बनता है, हमने देखा क्यूब रूट में 3 का और वर्गमूल में 2 का, घनमूल में 3 का वर्गमूल में 2 का। तो अब हम देखेंगे यहाँ किस संख्या से कटेगा। इकाई में 8 है तो ये 2 से कट जाएगा। हमेशा हमें अभाज्य संख्याएं लेनी होती हैं गुणनखंड करते समय। जैसे पहली अभाज्य 2 3 5 7 ऐसी संख्याएं लेनी होती है गुणनखंड करते समय, तो हमने 2 ले ली। अब 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब फिर ये 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाई में 4 है, तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 1 बचा, तो फिर 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी 4। अभी फिर ये 2 से कट जाएगी क्योंकि इकाई में 2 है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। अब ये 13 31 आ गई। 13 31 को काटने के लिए आपको 11 से विभाजिता का नियम हमने डाल रखा है। 11 से विभाजिता के नियम की वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। तो अब हम इसको 11 से विभाजित करेंगे। 11 एकम 11 बचा 2। ठीक है, तो 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11। अब फिर इसको 11 से 11 का 11 एकम 11, 1 बचा 11 एकम 11, और फिर ये एक बार 11 से चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 3 3 के पेयर बना लेंगे। 11 के 3 बन गए और 2 के 3 पेयर बन गए। तो 3 में से 1 निकालना है, घनमूल में 3 में से 1 निकालना है, तो 3 में से 1 2 निकाल लिया। 11 3 ठो है तो उसमें से 1 11 निकाल लिया अपने, तो 11 दूनी 22। यानी इस 10 648 का, मान लीजिए 10 648 का ऐसे लिखा रहेगा। 10 648 का घनमूल हो गया कितना? 22। तो ये 22 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से वर्गमूल और घनमूल हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।